मेरा नाम सूरज भट्ट है और मैं एक कश्मीरी हिंदू हूँ। प्लीज़ आप ये वीडियो स्किप मत करना, ये वीडियो पूरा देखना। इसमें मैं कुछ सच्चाई बताऊंगा कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी के बारे में। तो आप इमेजिन करिए कि जैसे हमारा हंसता खेलता घर होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, वैसी एक सुबह है। तो उसमें जो मेरे दादाजी है वो शंकराचार्य मंदिर से अभी आए हैं, घंटी बजा के वहाँ पे पूजा पाठ करके वहाँ से। और जो मेरी दादी है वो वेतस्ता माता के पानी से खीर बनाएगी और मंदिर में भोग चढ़ाएगी। और जैसे दिनचर्या कटती है वैसे ही कट रही है। मेरे पापा ऑफिस गए और डे रेगुलर की चीज़ों में जैसे हम व्यस्त है वैसे व्यस्त है। बट उस रात को हर रात की तरह वो रात नहीं है। उस रात को रात के 2 से 3 बजे मस्जिदों से आवाज़ें निकलती है और उन आवाज़ों में बोला जाता है रलीफ गलीफ या सलीफ, मतलब मिल जाओ, कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ। तो आप बस इस बात से ये अंदाज़ा लगा लो कि कितना डर का माहौल उस टाइम पे होगा और कितना डर, कितनी कंपन होगी। एक 5,000 साल पुरानी सभ्यता, 5,000 साल पुराना कल्चर छोड़ के आने की। जो आपका दोस्त है वो ही अब से दगा कर रहा है। आपको ये पता नहीं अब आप यकीन किस पे कर पाओगे। और आपको एक 20 केजी की अटैची लेकर, सूटकेस लेकर तपती गर्मी जम्मू या दिल्ली में आना पड़ रहा है। जिन लोगों के लिए 10 डिग्री सेल्सियस भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था एक टाइम पे, आज उन्हीं लोगों को 40 डिग्री 30 डिग्री के टेम्परेचर में मौत में छोड़ दिया गया। तो ये नरक से कम नहीं था। आधे लोग गर्मी के कारण मर गए, आधे लोग कैंप में बिच्छू सांप के डसने से मर गए। खैर, कुछ बदलेगा इसकी उम्मीद मैंने शायद बहुत पहले छोड़ दी थी। इस पे मैंने एक शेर भी लिखा था, क्या लिख पाऊंगा मैं कुछ एक अंत के बाद, वैसे भी क्या बदल जाता है कुछ लिख जाने से, बड़ी बड़ी बातें करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, आजमा रखा है मैंने ज़माने को ज़माने से। बट खैर, मेरे पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन 3 लाख कश्मीरी पंडित फैमिली के लिए जो अपनी ही कंट्री में आज तक रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं और जिन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस भाईचारे का पैगाम ही दिया है। तो अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इतने साल बीत गए हैं तो आप अभी क्यों वीडियो बना रहे हो। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, जब किसी बाप के सामने उसका नौजवान बेटा, जिसको पालने में उसकी कमर टूट जाती है, उसके बाप के सामने जब उस बेटे को माथे पे गोली लगती है ना, तो जो वो चीख, जो वो दर्द की आवाज़ सुनाई देती है, वो भूली नहीं जाती है। एक माँ के सामने उसकी बेटी को चीर दिया जाता है। सरला भट्ट, गिरजा टिक्कू, ये आप सर्च मार लेना, पता लग जाएगा आपको। इट वॉज ए हॉरेंडियस एक्ट। तो मुझे याद है कि एक इंसिडेंट है वहाँ का, कि एक गांव था और वहाँ पे एक तालाब था। तो इतने कश्मीरी पंडित मारे गए हैं वहाँ पे कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदुओं का जो जनेऊ है वो पानी में एक मलबा बन गया, उसका एक जुट बन गया। तो ऐसा हुआ है
हम लोगों के साथ। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जेनोसाइड नहीं था, काफ़ी लोग ये कहते हैं ये प्रोपोगंडा था। अच्छा, आधे लोग ये कहते हैं कि आप वापस क्यों नहीं जाते। ठीक है, पहली बात है कि ये जेनोसाइड था क्या नहीं, तो आप 1999 की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप देख लेना। इट वॉज एन एक्ट अगेंस्ट टू जेनोसाइड, उस पर साफ साफ लिखा गया है ये फ्रेज। और दूसरा ये है कि हम वापस क्यों नहीं जाते। हम वापस इसलिए नहीं जाते, जो हम वहां से छोड़ के आए हैं, जो हमारी जमीनें, जो हमारे घर, जो हमारे मंदिर, जो हमारे 208 मंदिर वहां तोड़े गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप रिपोर्ट में जाकर देख लीजिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। जो वहां से हमको छोड़ के आना पड़ा, वो किसने किया था, पहले हमें ये तो पता लग जाए। और हम चले भी जाएंगे वापस, तो इसका कौन जिम्मेदारी उठाता है कि हमारे साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ दोबारा वो नहीं होगा जो 1990 में हमारे साथ हुआ था। बताइए आप। अगर कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है, वी आर रेडी टू गो। अभी की बात है 2022 2023, कश्मीरी पंडित की वहां पे इंसिडेंट, मौत हुई है। आई थिंक 800 कश्मीरी पंडित फैमिलीज अभी भी कश्मीर में रहते हैं, और किसी के माथे पे गोली मार दी है, और किसी के साथ, मतलब ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं वो वहां पे होते रहते हैं। और यहाँ पे लोग कहते हैं आप वापस क्यों नहीं जाते। खैर, मेरी कुछ लाइनें इस पे भी है कि किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया कुछ, बस कुछ खुश करने के वादे, वोट मिलने के बाद बोलते तू कौन है बे, हम तुझको बिल्कुल नहीं जानते। हाँ ये हकीकत है, वापस जाना चाहते, वो वादियां भूल के भुलाई नहीं जाती, जन्नत को जहन्नम बना दिया, इतनी बड़ी इंटॉलरेंस भुला दिया। हमारी ही कंट्री में कश्मीरी हिंदू फैमिली जो के साथ ऐसा हुआ है, और सब, कोई गाने बना रहा है तो कोई मूवी बना रहा है, अपना फायदा कर रहा है। बट आज भी कश्मीरी हिंदू के साथ जो हुआ है, उसका न्याय उनको मिला है, तो जवाब है नहीं, नो। तो वो न्याय की तलाश में आज भी कश्मीरी हिंदूज फैमिली आस में है, गुहार कर रही है। अह, खैर, ये सारी बातें लोग करते हैं, लोग माइंड वॉश करते हैं। कोई कहते हैं प्रोपोगंडा था, तो कोई कहते हैं फॉल्स था, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। बट रियलिटी कश्मीरी हिंदू ही जानता है कि उसके साथ क्या हुआ, वो कितने लोग मरे हैं। बट हम लोग चाहे कैसे भी भागे हों, हम रो के भागे हों, हम डर के भागे हों, बट किसी भी कश्मीरी हिंदू ने आज तक हाथ नहीं फैलाए, किसी भी कश्मीरी हिंदू ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। हम पे पत्थर फेंके गए, हमने उन पत्थरों का जवाब नफरत से नहीं दिया, हमने उन पत्थरों का जवाब दिया है अपनी कामयाबी से। नासा के बड़े से बड़े एसोसिएशन में, रॉकेट बनाने से लेकर बॉलीवुड में मूवी बनाने तक, मैं ये कहूंगा सबसे बड़ी मूवी बनाने तक, धुरंधर, आदित्य धर, आज कश्मीरी पंडित का डंका है। आर्ट्स की फील्ड में ले लीजिए आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वहां पे आप बड़े बड़े पोजीशन पे जो देखेंगे वो कश्मीरी पंडित आपको जरूर मिलेंगे। तो ये मेरा लास्ट में यही है कि कश्मीरी हिंदूज ने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, कभी भी हम लोगों ने नफरत का रास्ता नहीं चुना, कभी भी हम लोगों ने बदले का रास्ता नहीं चुना। हमने अपने उस बदले को, अपने उस आग को इकट्ठा किया, और अपनी कामयाबी उससे लिखी है। इतना कहने पर भी अगर आपका दोस्त या आपका सहपाठी या आपके साथ रहने वाले, इवन फैमिली मेंबर्स, ये कहते हैं कि ये झूठ है, तो कुछ मत करिएगा। उन्हें जम्मू, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जैसे शहरों में किसी भी कश्मीरी पंडित के घर पे ले जाइएगा। वहां पे कोई दादाजी या दादी जी 80 ईयर्स के जो है, उनसे बस इतना पूछना कि दादाजी
1990 में क्या हुआ था? क्या वो फेक था? क्या वो प्रोपोगंडा था? क्या आप जो ये जल रहे हो यहाँ पे ये तपती धूप में, वो स्वर्ग छोड़ के, वो जन्नत छोड़ के, क्या वो प्रोपोगंडा था? क्या आप मजे में आए हो? तो वो जो आपको जवाब देंगे, तो आप फिर खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि ये सच में प्रोपोगंडा था, ये सच में फॉल्स था, कि ये हकीकत थी। और अगर आपका दोस्त तब भी ना माने, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके जो दोस्त है उसका दिल फॉल्स है, उसका दिल प्रोपोगंडा बनाता है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि आज भी हमने हथियार नहीं उठाए, आज भी हमने कोई गलत ऐसा कदम नहीं उठाया इंसाफ के लिए। ऐसा नहीं कि हम सक्षम नहीं है वो चीज़ें करने में, बट ऐसा है कि हमने अहिंसा का रास्ता ही चुना है, कि हमने हमेशा हम कैसे अच्छे बने, हम कैसे इस देश के काम आए, हम कैसे इस देश का नाम ऊपर करें, हमेशा उसके बारे में सोचा है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ऐसी मैं वीडियो लाता रहूँगा, आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। इट्स सूरज बट अनफिल्टर्ड। नमस्कार सारने। जय मां शारिका। जय कश्मीरी हिंदू।